हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये टॉपिक है, लेकिन इसमें हम डिफरेंस देखना चाह रहे हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है वो उसमें हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, और ये डे टू डे रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन्स होते हैं इसमें। एंड दीज ट्रांजेक्शन्स इनेबल द कंसर्न टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट। क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, उससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा। फिर फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आती हैं। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो हम जो अकाउंटिंग हमने करी है उसको हम मैनेजमेंट के सामने पेश करेंगे कि वो उन्हें आसानी से समझ सकें और उनके बेसिस पर वो आगे प्लानिंग और उन ऑर्गेनाइजेशंस में उनकी प्लानिंग कर सकें और कुछ पॉलिसीज़ वगैरह बना सकें ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिससे कि बिजनेस आराम से स्मूथली रन कर सके। So management accounting is concerned with the presentation of accounting information before management in such a way that it becomes useful and helpful in planning and running business operations more systematically. तो हम ये देख रहे हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फ्लुएंस करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। बोथ फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड आर नेसेसरी इन रनिंग द कंसर्न इफेक्टिवली। दोनों ही ज़रूरत हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें डे टू डे ट्रांजेक्शन्स हमने रिकॉर्ड कर लिए, उससे हमें लाभ हानि का पता चला, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चला। लेकिन अब इसके आगे क्या, जब हम एनालिसिस की तरफ जाते हैं, जब हमें अपनी एनालिसिस करनी है सारे स्टेटमेंट्स की, तो उसे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट मानते हैं कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है तो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट लॉस हुआ, कितने परसेंट एक्सपेंसेस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुए, हमारी कैपिटल कितनी लगी हुई है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, ये सब चीज़ें हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू पता लगाते हैं। तो दोनों का एक रिलेशन है आपस में, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी नहीं हो पाएगी, लेकिन तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बट देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस। कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे जिसमें दोनों में कुछ डिफरेंसेस आते हैं। देखेंगे आप, पहला पॉइंट बेसिस इसमें देखिए, यूज़र्स जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजर्स देखते हैं और वो प्लान करते हैं, कंट्रोल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को विद द हेल्प ऑफ दिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है उसमें बाहर के लोग ज़्यादा देखते हैं, एक्सटर्नल पर्सन्स हु मेक फाइनेंशियल डिसीजन, जैसे शेयर होल्डर्स हैं या जैसे आपके लोन देने वाले लोग हैं, जैसे बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को देखेंगे कि भाई कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट लॉस हुआ, या कितने लाख का प्रॉफिट हुआ, कितने करोड़ का प्रॉफिट हुआ, या क्या कितनी फाइनेंशियल पोजीशन है, कितने कंपनी के पास एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। ये सब वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पता लगाते हैं। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल पर्पस के लिए है, कि मैनेजमेंट के लिए है। जो मैनेजर्स हैं वो प्लान करेंगे और कुछ गड़बड़ी, अगर एनालिसिस करेंगे, कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है टाइम पर्सपेक्टिव। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, क्योंकि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग जबकि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, क्योंकि वो पीछे की रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहा है, फ्यूचर के बारे में नहीं बात करता फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पिछले पूरे वर्ष में कितना प्रॉफिट नुकसान हुआ, क्या फाइनेंशियल पोजीशन आज तक की है, वो सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताती है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर एम्फेसिस करती है। जो हम रेशियो कर रहे हैं, रेशियो निकाले हैं, बहुत सारी फंड फ्लो की एनालिसिस करते हैं, कैश फ्लो की एनालिसिस करते हैं, वो सब हम फ्यूचर के लिए करते हैं कि अगर कहीं इस एनालिसिस में गड़बड़ी पाई जाए तो हम आगे कंट्रोल कर सकें। रिक्वायरमेंट की बात आती है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपलसरी है बनाना। इट इज़ मैंडेटरी फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, वेरियस ऑडिटर्स रिपोर्ट्स हैं, सब ये चीज़ बनाते हैं, तो ये कंपलसरी है। कंपनी लॉ में और कानून में उन्हें कंपलसरी बनाने के लिए कहा गया है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने इंटरनल पर्पस के लिए है कि आप बनाएं ना बनाएं, वो आपकी मर्जी है, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की मर्जी है, तो वो इट इज़ नॉट मैंडेटरी। रूल्स की हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, हमारे इंटरनेशनल फॉरेन
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम है हमारे, और वेरियस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स हैं जिनके थ्रू ही हमें ये फाइनेंशियल अकाउंट्स अपने बनाने हैं। पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, इन सब के फॉर्मेट हैं जिसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने अकाउंट्स बनाने हैं। बट इन केस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग वहाँ पे कोई रूल्स नहीं है, आप रेशियोज़ को भी अमेंड कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप रेशियोज़ को चेंज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपने रिक्वायरमेंट के, इंटरनल रिक्वायरमेंट जो मैनेजमेंट की है उसके हिसाब से वो अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मोस्टली फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस आते हैं, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना खर्च हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना इनकम टैक्स दिया, कितना हमने इंटरेस्ट दिया, ये सब चीज़ें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आती हैं। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल भी हम देख सकते हैं कि प्रॉपर एनालिसिस हम कर लेते हैं कि अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो व्हाट आर द वेरियस रीजंस कि भाई प्रॉफिट इज़ इंक्रीजिंग, कि प्रॉफिट क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। कितना कैपिटल हमने लगाया, उस पर हमें कितना रिटर्न हमें मिला है, कितने रेशियोज़ में करंट रेशियो हमारा कितना है, लिक्विडिटी रेशियो कितना है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह की इंफॉर्मेशन आ जाती हैं। पर्पस की हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वी हैव टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन अ पीरियड एंड द फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द पीरियड। हम जो कि अकाउंट्स बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं, वो पूरे वर्ष का बनाते हैं कि पूरे वर्ष में कितनी सेल हुई, कितने हमारे खर्चे हुए और कितना हमें प्रॉफिट हुआ। और बैलेंस शीट बनाते हैं कि वो पर्टिकुलर एट द एंड ऑफ द पीरियड हमें क्या ऑन दैट पर्टिकुलर डे क्या फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की है। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम ये सब चीज़ें, पर्पस हमारा है केवल हमें प्लानिंग करनी है कि जो एनालिसिस हम करेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड्स हम देखेंगे वो उसके हिसाब से हम आगे प्लानिंग करेंगे, आगे कंट्रोलिंग करेंगे अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है, और हमें जो भी निर्णय लेना है वो हम एनालिसिस करने के बाद ही लेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को देखने के बाद। रिपोर्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंट्स हमें ईयरली या एनुअल बेसिस पर बनाने होते हैं। एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर ईयर फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा, ज़्यादातर हम अप्रैल से लेकर अगले वर्ष मार्च तक का हम फाइनेंशियल ईयर मानते हैं, तो ज़्यादातर कंपनीज इसको फॉलो करती हैं। कुछ कंपनीज जनवरी से दिसंबर भी बनाती हैं, मीन्स लगभग 12 मास का 12 महीनों का हम एनुअल अपना पीरियड रखते हैं। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फ्रीक्वेंटली हो सकता है कि जैसे हमें हर महीने का हिसाब चाहिए, हर वीक का हिसाब चाहिए, या जैसे भी चाहिए, हम फ्रीक्वेंटली अपनी एनालिसिस, अपनी अकाउंटिंग उसमें करते रहते हैं कि हमें हर महीने हमें चाहिए कि कितनी सेल इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, कितना हमें पर मंथ रिपोर्टिंग रिकॉर्ड हो रहा है हमारा, क्या कहते हैं, जैसे कि प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है, कितना लॉस हुआ हमें ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर या पर्टिकुलर मंथ। ये सब चीज़ें हम वीकली, आवरली, मंथली हम कर सकते हैं। स्कोप की बात करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंपनी वाइड या डिस्क्राइब होल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं कि पूरी कंपनी का कितना प्रॉफिट लॉस हुआ। वहाँ पर हम एक एक प्रोडक्ट की बात नहीं करते, एक एक डिपार्टमेंट की बात नहीं करते, या एक एक सेक्शन की बात नहीं करते, हम वहाँ पर कंप्लीट होल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम पर सेगमेंट हो गया, पर प्रोडक्ट हो गया, पर सेक्शन हो गया, पर डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं कि अगर कंपनी 5 प्रोडक्ट बनाती है तो हम हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग अकाउंटिंग कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट से हमें कितना फ़ायदा नुकसान हुआ, क्या उसकी प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं। और डिपार्टमेंट वाइज भी कर सकते हैं हम कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की क्या एफिशिएंसी है, क्या इफेक्टिवली वो काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। रिव्यू की हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी हम अकाउंट्स बनाते हैं उसके लिए ऑडिटर्स होते हैं जो सब अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं, और कुछ रेगुलेटर्स भी होते हैं। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई रिव्यू की ज़रूरत नहीं है। मैनेजमेंट अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने अकाउंट्स बनाते हैं। प्राइमरी ऑडियंस की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए कौन ऑडियंस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसके लिए ज़रूरी है? भाई गवर्नमेंट के लिए तो बनाना ही है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस, इसलिए हमें कंपनी को अपने अकाउंट्स बनाने ही बनाने हैं। अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी कंपनी में तो हम उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे, तो इन्वेस्टर्स के लिए ज़रूरी है। जो लोग कंपनी को उधार देते हैं, बैंक्स उधार दे रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उधार दे रहे हैं, वो भी चेक करेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ भी चेक करती हैं कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो भी चेक करेगा कि भाई सही से ये पेमेंट टैक्स का कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि प्रॉफिट उनका सही हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रॉफिट जो भी हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही वो टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जबकि ऑडियंस की मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम बात करें तो यहाँ पे केवल मैनेजमेंट के डिफरेंट लेवल्स पर ही ये देखे जाते हैं
कि मैनेजमेंट टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, जिसकी जैसे ज़रूरत है उसके हिसाब से वो अपनी अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं। चाहे वो फंड फ्लो की बात हो, कैश फ्लो की बात हो, रेशियो एनालिसिस की बात हो, बजटरी कंट्रोल की बात हो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात हो, वेरिएंस एनालिसिस की बात हो, तो ये सब चीज़ें मैनेजमेंट अपने ज़रूरत के हिसाब से उनको देखता है। पब्लिकेशंस की बात करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इस जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये पब्लिश करे जाते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स में भी दिए जाते हैं, बहुत सी जगह पर न्यूज़पेपर्स में भी पब्लिश करे जाते हैं, जिससे कि जनरल पब्लिक भी देख सकें, इन्वेस्टर्स देख सकें कि कंपनी की कैसी परफॉर्मेंस रही ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर और उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर। तो कंपनी इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भी देने पड़ते हैं एनुअली कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे इस तरह के हैं। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इस तरह की पब्लिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो भी स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं वो मैनेजमेंट के बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं, मैनेजमेंट की एनालिसिस करने के लिए बनाए जाते हैं कि मैनेजमेंट उनको देख सकता है, उसके हिसाब से फ्यूचर प्लानिंग वो कर सकते हैं। प्रिसीजन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्चुअल फिगर्स ली जाती हैं, जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उनका ही अमाउंट हमें लेना होता है। मीन्स इट actual figures are only recorded, the transactions are recorded only when they have taken place, so exact figures are used। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक्चुअल फिगर्स को हम नहीं देखते हैं, हम थोड़े अप्रॉक्सीमेट फिगर्स को भी कंसिडर करते हैं। परसेंटेज हम निकाल रहे हैं तो राउंड ऑफ कर लेते हैं हम, तो एक्चुअल फिगर्स पर हम ज़्यादा एम्फेसिस नहीं देते हैं। रेलेवेंस ऑफ डाटा की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 100% वेरीफिएबल और प्रिसाइज है। वाउचर्स बनते हैं, जर्नल्स बनते हैं, लेजर्स बनते हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, तो जो भी, और फिर उनको ऑडिटर्स भी चेक करते हैं, ऑडिट करे जाते हैं अकाउंट्स, तो ये 100% वेरीफिएबल होते हैं। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नॉट बी 100% प्रिसाइज एज इट इज़ बेस्ड ऑन फोरकास्ट, क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में फोरकास्टिंग कर रहे हैं, परसेंटेज बेसिस पर हम काम करते हैं, तो हम अप्रॉक्सीमेशन भी वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली हम वैल्यूज़ निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑब्जेक्ट। हमारा मेन ऑब्जेक्ट या उद्देश्य क्या है? टू मेंटेन अकाउंट्स एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट है कि हम अकाउंट्स तो बनाते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाने के लिए करते हैं। और थोड़े ऑब्जेक्ट हमारा है कि क्योंकि कानून में भी हमें कहा गया है कि आपको कंपनी को ये अकाउंट्स बनाने ही बनाने हैं। बट इन केस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये केवल मैनेजमेंट की हेल्प के लिए है, जिससे कि मैनेजमेंट इन अकाउंटिंग को देखकर आगे की पॉलिसीज़ और प्लान्स को फॉर्मुलेट कर सकें। प्रिंसिपल्स की हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दे आर बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। जानते ही हैं हम कि डबल एंट्री सिस्टम होता है, जो भी चीज़, जो अमाउंट डेबिट होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट होगा। बट इन केस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग दे आर बेस्ड ऑन रियलिटी, फोरकास्टिंग एंड एनालिसिस। सीक्रेसी की बात करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई सीक्रेसी नहीं है, क्योंकि ये तो पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कोई भी आम जनता भी, या इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट है, कोई भी इन डॉक्यूमेंट्स को देख सकता है। बट इन केस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये केवल मैनेजमेंट के लिए होते हैं, इसलिए कॉन्फिडेंशियल होते हैं। मैनेजमेंट चाहे टॉप मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोअर मैनेजमेंट हो, जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग करी जाती है। तो ये सब हमारा डिफरेंसेस थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू।